बच्चों कल मैंने अपने इसी चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करा था जिसमें मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा का डिफरेंट जो कोर्सेज हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस एंड बीवीएससी, इन सब का क्या कट ऑफ जाएगा, किस कैटेगरी में कितने नंबर पे आपको ये कोर्सेज मिल सकते हैं, वो सब बताया था। वो वीडियो मैंने कल पोस्ट करा था, जिसका लिंक ना अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। अब वहां पे बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम स्टेट वाइज भी हमें कट ऑफ बताइएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बताने वाली हूं। फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, स्टेट का जो कट ऑफ होता है वो ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ जाता है उससे थोड़ा कम रहता है ज्यादातर स्टेट्स के लिए। इक्के दुक्के हम ऐसे स्टेट्स भी देखेंगे जहां पे ज्यादा जाएगा। सो एंड ऑल्सो अब इसके बाद बेटा आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे अपना प्रेफरेंस भरना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी, गाइड करूंगी। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक क्या है, सो दैट मैं आपको और अच्छे से हेल्प कर सकूं। जो भी आपकी क्वेरी है कि मैम मेरा रैंक ये है, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं या करती हूं और आई वांट टू टेक एडमिशन इन दिस कोर्स, तो मुझे बताइए मेरे क्या चांसेस है, वो भी मुझे बताना। तो शुरू करते हैं बच्चों। चलो जी, तो हम अल्फाबेटिकली शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेट हमारे पास है दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो आंध्र प्रदेश में कैटेगरी वाइज हम चलने वाले हैं। तो यस, अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो रैंक है ना, मैं रैंक की ही यहाँ पे बात करूंगी, ऑल्दो मैंने यहाँ पे मार्क्स भी साथ में आप देख सकते हैं कि मार्क्स भी लगाए हुए हैं। तो रैंक यहाँ पे 92,000। और ये जो मैं रैंक की बात कर रही हूँ ना, दिस इज द ऑल इंडिया रैंक, ये कोई कैटेगरी रैंक नहीं है, ये पूरा जो आपका रैंक है ना, ये वो रैंक की मैं बात कर रही हूँ। नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मेरा कैटेगरी रैंक है, या चलो जनरल के केस में तो वो ज्यादा मैटर भी नहीं करता है, बट दिस इज द ऑल इंडिया रैंक आपका। ओके देन जो यहाँ पे कैटेगरी है बीसीबी, बेटा उसका जाएगा 1.18 लाख तक जा सकता है, बीसीडी 4.52 लाख तक जा सकता है, बीसीए 1.15 लाख तक, बीसीसी 1.32 लाख तक जा सकता है, बीसीई 1.2 लाख तक जा सकता है, एसटी 2.45, एससी 2.38 लाख तक आपका रैंक जा सकता है। असम की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा रैंक हमारा ज्यादा जा रहा था, उसमें भी मिल रहा था, लेकिन असम में हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा जो कट ऑफ है थोड़ा ज्यादा जा रहा है। तो असम में अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो 74,000 पे लग रहा है, लगभग एक्सपेक्टेड है कि तुम्हारा कट ऑफ जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72,000, ओबीसी बेटा 2.1 लाख, एससी 1.9 एंड एसटीएच 4 लाख, एसटीपी 2.52 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो तो कि तुम्हें सीट मिल जाएगी। बिहार की बात करें तो बिहार में भी हमारा जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाता है। अब बिहार का जो कट ऑफ है ना, देखो जो नॉर्मल हमारा कट ऑफ है, जो ऑल इंडिया का कट ऑफ है बेटा, उससे ज्यादा। तो मैंने तुम्हें बोला था कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे कट ऑफ ज्यादा जाता है। दिल्ली में हम देखेंगे उसमें तो बहुत ही ज्यादा जाएगा, उत्तर प्रदेश ज्यादा जाता है वहां पे भी, तो हम देखेंगे ऐसे स्टेट्स। अनरिजर्व की बात करें तो 72,000 रैंक जिस बच्चे का आ रहा है, मतलब इतना आ रहा है ना, अगर तुम्हारा इतना रैंक आ रहा है तो तुम सेफ हो, एंड इफ यू बिलोंग टू बिहार तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारा तो वैसे भी हो जाएगा, ऑल इंडिया कोटा से भी हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 29,000, बीसी की बात करें तो 28,000, ईबीसी की बात करें तो बेटा 28,500, एससी की बात करें तो 1.62 लाख एंड एसटी की बात करें तो 1.47 लाख। छत्तीसगढ़, यहां पे जो जनरल कैटेगरी है 82,000 पे लग रहा है कि क्लोज हो जाएगा तुम्हारा रैंक। ईडब्ल्यूएस 1.3 लाख, 1.37 लाख, ओबीसी 86 लाख, 86,000 बेटा, नॉट लाख, आई एम वेरी वेरी सॉरी, एससी 2.17 लाख एंड एसटी की बात करें तो 4.5 लाख पे आपका कट ऑफ जा रहा है। साथ में तुम मार्क्स भी देख सकते हो, सारे मार्क्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं, बट मार्क्स आपके इतने मैटर कहाँ करते हैं, आपका रैंक से आपका सीट मिलेगा। रैंक आपका डिसाइड करेगा कि आपको सीट मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो दिल्ली को देख लो, दिल्ली को देखो बेटा, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है, बहुत ज्यादा। देखो भैया, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, अगर आपके नंबर 600 के आसपास आ रहे हैं तो दिल्ली में तुम सेफ हो, ठीक है, नहीं तो ऑल इंडिया कोटा से तुम अपना सिलेक्शन लेने का बेटा सोचोगे। सो यहाँ पे 8,500 रैंक अगर आपका आ रहा है देन यू आर सेफ। ओबीसी की बात करें तो 13,500, ईडब्ल्यूएस 11,000, एससी 1.1 लाख, एसटी 1.46 लाख रैंक में आपको दिल्ली में सीट मिल जाएगी। गोवा की बात करें तो बच्चों गोवा में जनरल कैटेगरी 87,000, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 2 लाख,
ओबीसी 2.5 लाख, एससी 2.8 लाख, एसटी 3.3 लाख अगर आपका रैंक आ रहा है देन यू आर सेफ। तो गोवा में कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कट ऑफ ओके है, ऐसा कम भी नहीं है, लेकिन जो ऑल इंडिया वाला है उसके बराबर ही कट ऑफ यहाँ पे जा रहा है बच्चों। तो ओपन की बात करें तो 30,000 अगर आपका रैंक आ रहा है देन यू आर सेफ गुजरात में। अगर यहाँ पे है SEBC कैटेगरी 42,000, EWS 33,000, SC 86,000 एंड ST 3.2 लाख अगर आपका रैंक आ रहा है बेटा एंड यू बिलोंग टू ST कैटेगरी देन यू आर सेफ। हरियाणा थोड़ा सा हाई कट ऑफ वाला स्टेट है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 27,000 तुम्हारा रैंक अगर आ रहा है देन यू आर सेफ, उससे ज्यादा तो थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे। EWS 23,000, BCB 22,000, BCA 30,000, SC 1.42 लाख एंड SCD 1.65 लाख पे अगर आपका रैंक आ रहा है देन यू आर सेफ इफ यू बिलोंग टू हरियाणा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बेटा यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा लो ही जाता है। देखो हिमाचल प्रदेश में 80,000 पे जनरल बच्चे को भी एडमिशन हो जाएगा। EWS 1.1 लाख, ठीक है। OBC 79K एंड SC की बात करें तो 1.55 लाख, ST की बात करें तो 1.25 लाख में आपका एडमिशन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर बेटा, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एज कंपेयर टू हिमाचल कट ऑफ आपका ज्यादा जा रहा है। 30,000 अगर आप जनरल को बिलोंग करते हैं, 30,000 रैंक है तो बढ़िया है, ठीक है। EWS 3.55 लाख अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। OBC 1.04 लाख, SC 2.65 लाख, ST 2.25, ST 1.45 लाख में आपका एडमिशन हो सकता है बच्चों। झारखंड की बात करें तो 32,000 रैंक अगर है तो यू आर सेफ अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। EWS 42,000, 34,000 रैंक अगर आप OBC 1 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं यू आर सेफ। OBC 2 को बिलोंग करते हैं तो 32,000 आपका रैंक है तो आप सेफ हैं। 1.95 लाख बेटा SC कैटेगरी के लिए, ST के लिए 4.25 लाख है। अगर ना तो तुम्हें लगता है कि मैम थोड़ा जल्दी करा रही हैं तो तुम इसको वीडियो को स्किप कर सकते हो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हारा स्टेट है तुम वहां पे जा सकते हो, 1.5x पे देख सकते हो, पॉज कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट टेक अ नोट कि कितने नंबर कितने रैंक पे मुझे मेरे इस स्टेट में मिल जाएगा। कर्नाटका अच्छा स्टेट है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, अगर हम देखें बहुत ज्यादा फी नहीं है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स प्राइवेट कॉलेजेस। कर्नाटका एंड केरला में भी आपके चीप प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं। तो कर्नाटका यहाँ का कट ऑफ भी कम है बेटा, देखो 79,000 पे अगर आप कैटेगरी 1 कैट 1 को बिलोंग करते हो, कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हो तो 79,000 पे आपका हो जाएगा। एंड देन 2A को बिलोंग करते हो तो 79.5 के पे आपका एडमिशन हो जाएगा। 2B को बिलोंग करते हो 72,000 पे। एंड देन अगर हम बोलते हैं 3A को बिलोंग करते हो 66.5 पे एडमिशन हो जाएगा। 3B को 66.6 पे हो जाएगा। GM को बेटा तो 66.2 के पे आपका हो जाएगा, 66,200 पे आपका एडमिशन हो जाएगा। SC 1.75 लाख एंड ST 1.66 लाख पे आपका एडमिशन कर्नाटका में हो जाएगा। कर्नाटका के साथ साथ अब आ जाता है केरला में कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता हुआ एज कंपेयर टू, तुम देख सकते हो कर्नाटका के कंपैरिजन में केरला में कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है तुम्हारा। तो जनरल कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं 31,000 अगर आपका रैंक आ रहा है देन यू आर सेफ। EWS को बिलोंग करते हो तो बेटा 38,000 अगर आपका रैंक आ रहा है तो एडमिशन मिल जाएगा। SEBC EZ को बिलोंग करते हैं तो 29,000 पे आपका एडमिशन हो जाएगा। SC 1.82 लाख, ST 3.52 लाख पे एडमिशन आपको केरला में मिल जाएगा। अगेन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी अच्छा है ये स्टेट, और मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेज पे भी एक वीडियो बनाया था इसी चैनल पे, वो भी तुम देख सकते हो। और ये क्या हो गया है, चलो मैं वापस आ गई। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे कट ऑफ नॉर्मल जो अपना ऑल इंडिया कट ऑफ है उससे कम जा रहा है। तो अगर तुम्हारा रैंक आता है जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, द रैंक इज 54,000 देन यू आर सेफ, ठीक है। EWS की बात करें तो 62,000, OBC की बात करें तो 57,000, SC की बात करें तो 1.92 लाख बेटा, ST की बात करें तो 4.22 लाख
आपका रैंक जा रहा है, देन यू कैन गेट अ सीट इन मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो, और देखो जब भी जो भी स्टेट का जैसे भी काउंसलिंग रहेगा मैं आपको बता दूंगी, काउंसलिंग के लिए आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, बट यू हैव टू टेल मी कि यस मैम वी वांट दैट हेल्प फ्रॉम योर साइड। काउंसलिंग के लिए भी आप प्लीज हेल्प करिएगा, सो दैट मैं, थोड़ा टाइम लगता है तो मैं उसके ऊपर पूरा रिसर्च करके आपको बता दूंगी, बट आपको मुझे कमेंट्स में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र की बात करें तो बच्चों, महाराष्ट्र में आपका 50,000 रैंक आ रहा है, तो आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72,000, ओबीसी की बात करें तो 47,000, एससी की बात करें तो 1.57 लाख, एसटी 3.6 लाख, एसईबीसी 67,000, वीजे 97,000 में आपका एडमिशन हो जाएगा। देन वी हैव द नेक्स्ट स्टेट विद दिस विच इज ओडिशा। ओडिशा में बेटा यहां पे 35,000 अगर आपका रैंक है एंड यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 34,000 पे, ओबीसी की बात करें तो 36,000, एससी की बात करें तो 1.42 लाख पे एंड एसटी की बात करें तो 3.35 लाख अगर आपका रैंक आ रहा है, देन यू आर सेफ इन ओडिशा। पंजाब, ठीक है, पंजाब की बात करते हैं, चलो जी। पंजाब में बेटा अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 40,000 रैंक आ रहा है, यू आर सेफ, ओके। 59,000 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए बेटा 53,000, एससी के लिए 1.92 लाख एंड एसटी के लिए 1.35 लाख, BAKAR के लिए 41,000 अगर आपका रैंक आ रहा है, देन यू आर एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन गेट अ सीट इन पंजाब। पुडुचेरी की अगर हम बात करें, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पे कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा 3-4, देखो 3-4 नंबर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो अगर तुम्हारा रैंक आ रहा है, इफ यू बिलोंग टू दिस स्टेट एंड अगर आपका रैंक आ रहा है 28,000 जनरल कैटेगरी में तो यू आर सेफ। ओबीसी की बात करें तो 26,000, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 28,500, एसटी 1.15 लाख, एससी 1.36 लाख आ रहा है तो आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी बच्चों, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ओके, अगर आप रैंक की बात करें तमिलनाडु में बात करें तो तमिलनाडु में 32,000, इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी 32,000 आपका रैंक आ रहा है, यू आर सेफ। बीसी बेटा 62,000, आई एम वेरी सॉरी, BCM 71,000, MBC 77,000, ST 2.5 lakh, SC 1.75 lakh and SCA 2.72 lakh. This is for Tamil Nadu. तेलंगाना की अगर बात करें, यहां पे कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो जो बच्चे स्टेट को बिलोंग करते हैं जिनके नंबर ठीक इतने ज्यादा नहीं आए, यू बी हैप्पी, यू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ कम जाता है। देखो अनरिजर्व कैटेगरी 1.52 लाख पे आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आपका ये रैंक आ रहा है। बीसीसी कैटेगरी 2.3 लाख, बीसीए कैटेगरी 3 लाख, बी कैटेगरी 1.92 लाख, बीसीई कैटेगरी 1.94 लाख, बीसीडी कैटेगरी 2.45 लाख, एसटी कैटेगरी 2.52 लाख, एससी कैटेगरी 2.8 लाख पे आपका एडमिशन हो जाएगा तेलंगाना स्टेट में। त्रिपुरा की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे भी थोड़ा सा कम जा रहा है, बट तेलंगाना के मुकाबले में तो वो तो बहुत ही कम था, यहाँ पे भी थोड़ा सा कम है। 80,000 अगर आपका है एंड यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 1.77 लाख, कैट 1 कैटेगरी 1 के लिए 1.35 लाख, एससी के लिए 1.88 लाख, एसटी के लिए 4.25 लाख अगर आपका रैंक आ रहा है, यू आर सेफ इन त्रिपुरा। त्रिपुरा ही बोला था ना मैंने, कुछ और तो नहीं बोला था। ओके, उत्तर प्रदेश भी हमारा हाई कट ऑफ वाला स्टेट ही है, तो यहाँ पे अगर आपका रैंक आ रहा है, यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, आपका रैंक आ रहा है 34,000 तो बेटा आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 35,000, ओबीसी के लिए 34,500, एससी के लिए 1.94 लाख, एसटी के लिए 5.45 लाख अगर आपका रैंक आ रहा है, देन यू कैन गेट अ सीट इन उत्तर प्रदेश में आपको एमबीबीएस का सीट मिल जाएगा। अब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में जनरल कैटेगरी के लिए 42,000 रैंक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 98,000 है, ओबीसी ए के लिए 47,000, ओबीसी बी के लिए 50,000, एससी के लिए 1.65 लाख एंड एसटी के लिए 6.01 लाख। तो देखो वेस्ट बंगाल में तो बेटा 6 लाख पे भी अगर आप एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो इतने रैंक पे भी आपको सीट मिल जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना हताश हो जाते हैं, हमें लगता है कि अच्छा ये कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन स्टेट में थोड़ी और कम कट ऑफ जाती है। तो अभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, नहीं, अभी काउंसलिंग अटेंड करो। अगर आप
कैटेगरी वाइज देखना, अगर आप इन रैंक्स में फॉल कर रहे हो तो आपको काउंसलिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए, आपको इस साल कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ हाँ, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहो। बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुआ, बट काउंसलिंग अटेंड करनी है। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फीमेल और मेल का रैंक बेटा अलग से बनता है। और देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूँ तो मेल रैंक की बात करें तो 28,000 पे आप, इफ यू आर अ मेल एंड आपका रैंक आ रहा है 28,000, यू आर सेफ। फीमेल के लिए बेटा थोड़ी सी मेहनत करनी है, 27,500 पे फीमेल्स को एडमिशन मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 30,000 फॉर मेल एंड 29,500 फॉर फीमेल्स। ओबीसी की बात करें तो 29,000 फॉर मेल, 28,500 फॉर फीमेल। आई एम वेरी सॉरी। एमबीसी की बात करें तो 31,000 फॉर मेल, 30,500 फॉर फीमेल। एससी की बात करें तो 1.5 लाख फॉर मेल, 1.45 लाख फॉर फीमेल। एसटी 1.8 लाख फॉर मेल्स एंड 1.82 लाख फॉर females. STA 3.2 lakh for males, 3.19 lakh for females. So this is about Rajasthan. उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में बेटा उल्टा हो गया, यहाँ पे भी मेल एंड फीमेल रैंक अलग है, लेकिन यहाँ पे मेल का रैंक थोड़ा कम चाहिए एंड फीमेल थोड़ा सा ज्यादा रैंक भी हो तो भी चल जाएगा, तो थोड़ा उल्टा हो गया राजस्थान से। सो ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें जनरल की, तो मेल का रैंक 38,000, इफ यू आर अ मेल एंड यू आर गेटिंग 38,000 रैंक इन नीट 2026 देन यू आर सेफ। फीमेल के लिए बेटा 42,000, ईडब्ल्यूएस 52,000, आई एम वेरी सॉरी 52,000 एंड फीमेल 50,000। ओबीसी 55,000 एंड फीमेल्स 54,000, ठीक है। तो थोड़ा कैटेगरी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जनरल में थोड़ा फीमेल्स को एडवांटेज हो गया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में मैं देख रही हूँ कि मेल्स को थोड़ा एडवांटेज हो गया, बट कोई बात नहीं, अब जहां पे जिस तरह का है वैसा है। एससी कैटेगरी की बात करें तो मेल के लिए बेटा जो रैंक है दैट इज 2.2 लाख एंड फीमेल्स के लिए 2.3 लाख। एसटी में 2.3 लाख एंड फीमेल्स के लिए 1.7 लाख। सो दिस वाज अबाउट द स्टेट कैटेगरी, स्टेट कट ऑफ कैटेगरी वाइज। कोई स्टेट अगर रह गया हो तो मुझे बता देना। एंड अभी भी अगर तुम्हारा कोई डाउट है कि मैम बताना मुझे कि मैम मेरा ये रैंक आ रहा है एंड आई बिलोंग टू दिस स्टेट, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, आई विल ट्राई कि मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करूं। एंड लेट मी नो, अगला जो वीडियो है मैं सोच रही हूँ कि काउंसलिंग पे बना दूं तुम्हारे लिए। सो डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू हेल्प यू विद योर काउंसलिंग प्रोसेस और नॉट। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।